बेटी के लिए तो फिर कहाँ कहीं भी रास्ता नहीं है, उसके लिए तो फिर ये है कि कोई अदरवाइज कोई और स्टेप लेगा, मान ले सुसाइड कर ले, कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, कुछ कर ले, तो वो भी एक सोल्यूशन नहीं है ना उस चीज पेरेंट्स का। होते, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? तो उल्टा आग लगाते, तो उल्टा आग लगा देते, बंदे को आग लगा देते। बंदे को आग लगा देते। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रिया तोमर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज का हमारा मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा जो झारखंड के रांची का है, जहां पर एक पिता ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया जो सबक बन रहे हैं दूसरे पिताओं के लिए। दरअसल मुद्दा यह है कि उन्होंने जो उनकी बेटी रांची में शादी कर कर गई थी, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को वापस अपने घर लाए, साथ ही बैंड बाजा बारात के साथ। जैसे एक पिता अपनी पुत्री का विवाह बैंड बाजे के साथ करता है, उसी तरीके से वह अपनी पुत्री को घर वापस लाए। घर वापस लाने की वजह बताई गई, उनकी पुत्री को यानी उनकी बेटी को ससुराल वाले काफी परेशान कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, बार बार उनसे एक ही बात कहते थे, अपने घर चली जाओ। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों की राय लेंगे, क्या उन्होंने समाज के लिए या सोसाइटी के लिए एक संदेश दिया है। अभी जो रांची का केस हुआ है, प्रेम गुप्ता अपनी बेटी को ससुराल से बैंड बाजा बारात के साथ घर वापस लाए। तो क्या उन्होंने ये कदम उठाकर सोसाइटी को एक संदेश दिया है? हाँ, दिया है, डेफिनेटली। क्या संदेश दिया है? के बजाय इसके नरक भोगने के एक दफा किनारा कर लो बस। अत्याचार हुए, लड़की को वापस लेके आए, बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं समझ आती कि बैंड बाजे के साथ क्यों लेके आए हैं, इसका रीजन हमें नहीं समझ आता। जो पिता होता है, जो बाप होता है, वो अपनी बेटी को देखो दुखी तो देखना नहीं चाहेगा। मान लिया उसके ऊपर अत्याचार होगा तो उसको सहन कब तक करेगा कोई, तो उसके लिए तो कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। पहले अगर मान लिया कोई उसके बीच का रास्ता निकाला जाए, अगर फिर भी मान लिया उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो अल्टीमेटली फादर को तो नेचुरली ही हैज टू टेक सम स्टेप्स, जिससे कि अपनी बेटी के लिए तो देखो कोई भी नहीं बुरा सोचेगा। वो नरक बेटा उधर मैंने देखा है। वैसे गलत भी कह सकते हैं कि पता ही नहीं भी कल को है बच्चे हैं अगर वो, तो बच्चे बाप के पास, आप औरत कहीं और जा बैठती है। आराम से ले आते, जिस तरीके से मर्जी आते, बस जैसे शोर मचा के लेके आना, वो हमें समझ नहीं बात। बाकी आपकी बात इनके साथ क्या करना, हम तो उल्टा के नीचे आग लगा दो। अगर आप एक पेरेंट्स होते, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? तो उल्टा आग लगाते, उल्टा आग लगा देते, बंदे को आग लगा देते, बंदे को आग लगा देते। तो समाज में इसके लिए थोड़ा सा यही है कि समाज को सुधार करना चाहिए, जिससे कि बेटियों पर अत्याचार ना हो और ना ये सिचुएशन आए कि वे उसको वापस अपने घर जाना पड़े। ये चीज है, तो इसमें समाज का भी अपना एक योगदान होना चाहिए कि उनको ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। बाप होता है, वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पाता है? वो बेटा उधर लाई है, वो नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर। सोसाइटी के लिए ये संदेश है कि बच्ची को लेके आना तो आप आराम से लेके, अब तुम बैंड बाजे के साथ विदा कर रहे हो, बैंड बाजे के लेके आ रहे हो, तो उनका रीजन है किस वजह से लेके आओ, तो उनको मालूम इस चीज को। सरदार जी का कहना ये है कि अगर बेटी को लाना ही चाह रहे थे तो आराम से लाते। सोसाइटी को एक ऐसा संदेश भी दिया जा सकता था कि बेटी को अगर ला रहे हैं तो आराम से भी लाया जा सकता है। बेटी के लिए तो फिर कहाँ कहीं भी रास्ता नहीं है, उसके लिए तो फिर ये है कि कोई अदरवाइज कोई और स्टेप लेगा, मान ले सुसाइड कर ले, कुछ कर ले, तो वो भी एक सोल्यूशन नहीं है ना उस चीज का। तो उसके लिए यही है कि एक तो समाज को आगे आना चाहिए कि ऐसे नहीं स्टेप लेने चाहिए, और बाकी है कि बेटी को भी मान लिया पहले तो ये देखना चाहिए, ठीक है अगर मान लिया कोई बीच का रास्ता निकलता है और फिर भी नहीं अगर सुधार होता है, तो फिर तो रास्ता यही है कि अपने ठीक है भी अपने वापस आना चाहिए, और क्या है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, जाने उनके विचार कि किस तरह से वो इस पिता के साथ सहमत है। अगर आपको हमारा ये मुद्दा पसंद आया हो तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे एनसीआर समाचार।